सो हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो मैं आ चुका हूँ और आज आप लोगों के लिए आपके से पूछे जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं लेके आ चुका हूँ। और वो क्या है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल? कि हम स्टूडेंट डॉम्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आई नो आप लोगों के बहुत सवाल हैं कि हम कैसे इसको अप्लाई करें, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रोसेस करना चाहिए जिससे हमारा स्टूडेंट डॉम हमें जल्दी मिल जाए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, आपको बताने की कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं काइज़रस्लाउटन में रहता हूँ, मैं RPTU काइज़रस्लाउटन में पढ़ता हूँ, तो मैं आपको यहाँ का तरीका बताऊँगा। बट ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए काइंड ऑफ सेम ही रहता है, क्योंकि एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्टूडेंट डॉम्स को हमें प्रोवाइड कराती है, तो उसी का सीन चलता है। एंड मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। तो अब हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पे और हम स्क्रीन पे जाते हैं, पहले सीधे ही किसी भी ब्राउज़र में चले जाइए। तो ये हमारा ब्राउज़र आ चुका है और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डॉम का पहले से पेज खोला हुआ था, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। तो हम एक नए पेज पे जाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंटन वर्क, और जिस भी आप सिटी में उस सिटी का नाम, तो मैंने लिखा है स्टूडेंटन वर्क डॉम, और हमारी ये काइज़रस्लाउटन, सो इट्स काइज़रस्लाउटन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप दिख जाएगा, उस पॉपअप पे आप क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको दिखेगा स्टूडेंट हाउसिंग एंड स्टूडेंट एंड वर्क काइज़रस्लाउटन, जैसे यहाँ की सिटी का जो है। ओके, तो हमने इस पर किया क्लिक एंड यहाँ पे आते ही आपके सामने कि ये पेज खुल जाएगा। इस पेज के अंदर खुलते ही आपको यहाँ पे सब दिख जाएगा कि यह आपको स्टूडेंट एंड वर्क क्या क्या प्रोवाइड कराता है। ये फूड, हाउसिंग, चिल्ड्रन, काउंसलिंग सर्विसेज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हम यहाँ पे सिर्फ हाउसिंग के लिए हमने डायरेक्ट डाला था, तो ये हाउसिंग का पोर्टफोलियो और पेज ऑलरेडी ओपन है। अब इसके अंदर हम नीचे जाएंगे, यहाँ लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, हम इस पर कर देंगे क्लिक। अब हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसके अंदर ये क्योंकि काइज़रस्लाउटन का है तो इसमें 3 लोकेशन आती है, काइज़रस्लाउटन, पेमासंस और स्वाइब्रुकन। तो अगर आप इन तीनों में से कहीं पर भी जा रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो आपको इसी पोर्टल पे आना पड़ेगा डॉम के लिए अप्लाई करने के लिए। तो लेट्स से वी आर इन काइज़रस्लाउटन, तो हमने काइज़रस्लाउटन के लिए अप्लाई किया। अब हमारी डिज़ायर्ड रेंटल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? तो वो डबल अपार्टमेंट चाहिए हमें, आइंजाल अपार्टमेंट मीन सिंगल अपार्टमेंट चाहिए, या रूम चाहिए? तीनों को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि कुछ भी मिल जाए आपको लेना ही है, क्योंकि डॉम एट द एंड ऑफ द डे इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द मोस्ट चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द सिटी। ठीक है, जब आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं और जब आप यहाँ बाद में आएंगे, उसके लिए मैं दोबारा बताता हूँ। तो आपने तीनों कर लिए सेलेक्ट। इसके बाद आती है आपकी चॉइस कहाँ पे, लोकेशन की चॉइस कहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन है। तो इस तीसरे ऑप्शन के अंदर हमारे पास हम अपनी प्रायोरिटी डालेंगे कि हमारे को पहली प्रायोरिटी किस लोकेशन के अंदर चाहिए। ठीक है, तो हम चूज़ करेंगे कि सॉरी ये वाला था, ये लोकेशन का नहीं है, ये हाँ लोकेशन का ही है, सॉरी मैं थोड़ा सा पागल हो रखा हूँ, भूल जाइए तो ये हमारा लोकेशन का ही है। तो इसके अंदर आएगा या तो सारे के सारे डबल अपार्टमेंट, सारे के सारे सिंगल अपार्टमेंट, सारे के सारे अपार्टमेंट्स, या फिर अब आते हैं यहाँ पे एड्रेस। और अब आपको इन एड्रेस में क्या ध्यान रखना है, इसमें से कुछ एड्रेसेस हैं जो यूनिवर्सिटी के पास हैं और कुछ एड्रेसेस हैं जो यूनिवर्सिटी से थोड़े दूर हैं और कुछ एड्रेसेस जो यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं। सो अगर या तो आप अपने माइंड में ऐसा है कि कहीं पर भी मिल जाए, मुझे एक बार के लिए मुझे डॉम चाहिए, तो आप इन तीनों में ऑल 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 वाला ऑप्शन चुन लेना। जैसे पहले में ऑल डबल अपार्टमेंट, ऑल सिंगल अपार्टमेंट एंड ऑल अपार्टमेंट इन काइज़रस्लाउटन। तो ये आपको प्रायोरिटी के अंदर पूरे काइज़रस्लाउटन के अंदर कहीं पर भी डॉम में, अगर वो करीब हुआ, पास में हुआ, जैसे कोट शुमाकर में हुआ जो यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने है, या थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पे, जैसे मेरा अपार्टमेंट अभी मैं जिसमें रह रहा हूँ गेराट हाउटमान स्ट्रासे, वो आएगा, या आपको किसी दूर में दूर वाले में मिल जाएगा, जैसे विलेन स्टार से है वहाँ पे मिल सकता है जो थोड़ा सा दूर है, या फिर आपको बिल्कुल ही दूर कहीं जाके कोई माइजन वेग मिल जाएगा जो बहुत ही दूर पड़ता है। तो अगर आपको कुछ भी अपार्टमेंट चाहिए तो आप इनमें से
तीनों वाला ऑल अपार्टमेंट चुन सकते हैं जो यूजुअली बच्चे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उनको सिर्फ एक घर चाहिए, एक अपार्टमेंट, एक डॉम चाहिए, पर कुछ हो की प्रायोरिटी ये होती है हमें यूनिवर्सिटी के पास चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, एज ए सीनियर जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहा है, यूनिवर्सिटी के करीब जितना आपका घर होगा ना उतना बेनिफिट में रहेगा। वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुछ भी फंक्शन हुआ, यूनिवर्सिटी से आना जाना हुआ, कभी कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर यूनिवर्सिटी के बाजू में रह रहे हो या आसपास में रह रहे हो तो बहुत आसान रहता है। कभी कभी आप लेट भी हो जाते हो, जैसे उठने में देरी होगी तो आपको क्लास के लिए भी लेट नहीं होता, तो बहुत सी चीज़ें होती है। सो मैं ये चाहता हूँ और बच्चे ये चाहते हैं कि घर पास में हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट जब कुछ ऑप्शन नहीं बचता तो इससे अच्छा है कि हमारे पास कुछ तो हो। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो और कुछ भी अपार्टमेंट्स नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप तीनों में अप्लाई कर दो, एटलीस्ट कोई तो घर मिले, वरना तो घर भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये कर दीजिएगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है, और अगले ऑप्शन के अंदर आता है हमारे कि हम कौन सी भी जगह जा रहे हैं। हॉक्सचुले काइजरस्लाउटन में जा रहे हैं, हॉक्सचुले केएल, अब इसमें भी लोकेशन और आरपीटीओ अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो, तो इसमें से आप जहाँ भी जा रहे हैं उसका ऑप्शन चुन लीजिए। जैसे हम आरपीटीओ में, फिर आप कब मूव इन करना चाह रहे हैं उसकी डेट डालनी है। आप इसमें मैक्सिमम अमाउंट भी डाल सकते हैं, कितना आप रेडी टू पे करने के लिए हैं। टू बी ऑनेस्ट, जैसे सिंगल अपार्टमेंट जो मेरा वाला है उसका रेंट 330 है। कुछ सिंगल अपार्टमेंट्स हैं जो इससे भी सस्ते हैं, कुछ हैं जो इससे थोड़े महंगे भी हैं। तो आपको अपनी रेंज खुद डालनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे डॉम्स के अलावा रहेंगे तो आपको हो सकता है 400 यूरोज़ 450 यूरोज़ पे करने पड़े। तो अगर आप यहाँ पे रेंज 350 यूरोज़ या मैक्स 4 भी डाल देंगे और अगर आपको डोम मिल जाएगा तो उसमें वो सब चीज़ें इंक्लूडेड होगी, जिसमें आपका वाईफाई भी इंक्लूडेड होगा और आपकी सारी यूटिलिटीज़ भी इंक्लूडेड होंगी। वो एट द एंड ऑफ द डे चीप ही पड़ेगा, बट वो मैक्सिमम अमाउंट है। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, फिर कितने टाइम का लीज़ चाहिए आपको? तो जो यूनिवर्सिटी आपको एक परमानेंट डॉम देती है वो 4 साल के लिए देती है। जब अपनी तरफ से वो लेटर देंगे वो 4 साल के लिए देंगे आपको, फिर उसके बाद आपको वो डॉम छोड़ना पड़ता है। तो अगर आपको ये पहली बार ही मिल जाता है तो ऑब्वियसली आपकी जितने की डिग्री आप वो टर्म डाल सकते हैं या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। फिर उसके बाद अपना नाम, अपना फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अंदर अपना लास्ट नेम आएगा और फर्स्ट नेम के अंदर अपना जो फर्स्ट नेम आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मेल फीमेल, फैमिली स्टेटस, ये सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है, यहाँ बच्चे क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस में अपना जीमेल डाल देते हैं। अगर इसमें आपने अपना जीमेल डाला तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जीमेल को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता। तो या तो आप अपनी ईमेल आईडी को आउटलुक पे बनाइए या फिर याहू मेल या फिर किसी और पे, अपार्ट फ्रॉम जीमेल किसी और पे बनाइए। जो यूजुअली बच्चे यहाँ करते हैं, मैक्सिमम जो सारे बच्चे करते हैं वो आउटलुक पे बनाते हैं। मैं आपको कहूँगा आउटलुक पे एक आईडी बनाइए और उस आउटलुक वाली आईडी को यहाँ डालिए जिस पे आपके सारे के सारे मैसेजेस एंड मेल आएंगे। ओके गुड। अब हम यहाँ पे अगर स्पेशल नीड्स हैं आपकी वो भर सकते हैं। फिर आपकी अपनी फैकल्टी चुननी है, इसका प्रोग्राम कौन सा है, इस प्रोग्राम के अंदर आपको ISGS डालना है। अगर हमारा जो प्रोग्राम है, कईयों का इरास्मस भी हो सकता है, कईयों का DFKI जो यहाँ पे है उसका हो सकता है। जो आपका प्रोग्राम है उस हिसाब से डालिए। मेरा ISGS था क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट वगैरह था तो उसका था। बाकियों का और भी होता है, इरास्मस वाले जो इंटर्नशिप जिनको अपना स्टाइफंड मिलता है उनके साथ आते हैं, उनका सीन अलग होता है। इसके बाद अपना फ़ोन नंबर, फिर आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद अपना मर्टिकुलेशन सर्टिफिकेट जो कि बहुत ज़रूरी है, जब तक ये नहीं आ जाता आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मर्टिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका यूनिवर्सिटी से आ जाता है, आप इसमें उसको डालिए एंड सेंड। इट्स ईजी एंड सिंपल, यू गॉट इट, इट्स ईजी एंड सिंपल। और इसके बाद आपको करना है इंतज़ार, इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये था सारा का सारा सिनेरियो कि आपको क्या करना था। इसको जैसे ही सेंड बटन दबाया आपका ये डॉक्यूमेंट चला जाएगा और आपका काम हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट है कि अब हमें और क्या करना है। तो अब हमें और क्या करना है, मान लीजिए अगर आप यहाँ इंडिया रहते हैं और आपको कोई अपार्टमेंट मिल जाता है यहाँ से अप्लाई करने के बाद,
तो वेल एंड गुड, आप यहाँ जैसे ही आएंगे आप डायरेक्ट मूव इन कर सकते हैं, या फिर आपकी मूव इन डेट शायद 1 महीने बाद की हो जब आप आ रहे हो, या 15-20 दिन बाद की हो। उसका मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या करना है आपको, जो पिछले वीडियो में बताई थी, मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप पेजेस होते हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के पेजेस वगैरह होते हैं, आपको उन पेजेस वगैरह को, व्हाट्सएप पेजेस को फॉलो कर लेना है जिस भी आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं RPTU काइजरस्लाउटन में हूँ, और मेरे सबसे करीब डॉम है कुर्ट शूमाकर, यूनिवर्सिटी के सबसे करीब है कुर्ट शूमाकर और गेराट हाउटमान जहाँ मैं रह रहा हूँ। इनके व्हाट्सएप पेजेस को आप फॉलो कर लीजिए या फिर इनमें ऐड हो जाइए। वहाँ पे क्या होता है, बच्चे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए अपने अपार्टमेंट को खुद की तरफ से अनऑफिशियली रेंट पे देते हैं। जैसे जब वो छुट्टी पे जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, या कोई भी रीज़न होता है उनका लीज़ देने का, या वेकेशन पे कहीं चले गए, तो वो क्या करते हैं, अपने अपार्टमेंट को पार्ट टाइम के लिए आपको लीज़ दे देते हैं। बट वो अनऑफिशियल होता है। अनऑफिशियल का मतलब क्या है, उसमें सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, बट आपको एक सर के ऊपर छत मिल जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है एक तरीका, अगर आपको 1 महीना निकालना है, अगर आपको आपका अपार्टमेंट है वो 1 महीने बाद से मिल रहा है ऑफिशियल वाला, या फिर आप उस पार्ट टाइम अपार्टमेंट को ले सकते हैं एक अपार्टमेंट ढूंढने के लिए। और उस अपार्टमेंट को लेने के बाद आप सबसे पहले पता है क्या कीजिए, अगर आपने ऑलरेडी भर रखा है ये फॉर्म, सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाइए, और जो स्टूडेंट एंड वर्क का जो ऑफिस है जहाँ पे हमारी मैम्स बैठती हैं, जो ये हाउसिंग संभालती है, एक लीज़ा मैम है और एक और उनके पास में मैम है, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, बट इनसे आपको बात करनी है और इनसे जाके रिक्वेस्ट करनी है। जो भी वहाँ पे टीचर और मैम जो भी वहाँ पे मौजूद हो, उनके सामने जाके रिक्वेस्ट करनी है। अगर आप जितनी अच्छी रिक्वेस्ट करेंगे, जितना उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जैसे आपके पास पैसे नहीं है, आप बहुत गरीब हैं, या फिर घर छत नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो कुछ भी करके उनके सामने रिक्वेस्ट कीजिए। प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको वो अपार्टमेंट दे देते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी लिस्ट में ऊपर रख देते हैं। इसमें भी प्रायोरिटी होती है, अगर लड़की है तो प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लड़के हैं तो शायद कहती हैं कि संभाल लेंगे ये लोग। तो हमारे साथ तो ऐसा ही होता है भाई, हम तो, हमारा यही चलता है, हमारा यही है सीट तो ये होता है। अब आपको ये सब पता लग चुका है, रिक्वेस्ट करनी है और चांसेस हैं कि आपको मिल जाए। और मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, इतने लंबे हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ भी अपार्टमेंट मिले, कोई सा भी डॉम मिले, आंखें बंद करना और ले लेना। बहुत फ़ायदे में रहोगे, फ़ायदा मतलब बहुत फ़ायदे में रहोगे, बहुत पैसा बचेगा, क्योंकि विदाउट डॉम आपका पैसा पानी की तरह बहेगा। अगर आप रईस ज़्यादा हैं, आपके पास बहुत पैसा है, अखंड पापा का बिजनेस चल रहा है, मम्मी कहीं पे गवर्नमेंट नौकरी के अंदर है, चाचा विधायक हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है हमको, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर नहीं है तो आप प्रायोरिटी यही रखना। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? भगवान से दुआ कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रोसेस है सारी की सारी। आप एक जो पार्ट टाइम आपको सबसे पहले कहा है कि अपार्टमेंट ना मिले तो पहले सबसे पहले ग्रुप्स में जुड़िए। ग्रुप्स में जुड़ने के बाद अगर पार्ट टाइम कोई भी अपार्टमेंट मिल रहा हो, कई बार तो बच्चे 6-6 महीने का ऑफिशियल भी डाल देते हैं उस पर, तो अगर वो ऑफिशियल भी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं मिलता तो पार्ट टाइम वाला लेने का, उसमें 1 महीना 2 महीना छुपके से रहने का। छुपके से मतलब इतना भी कोई देखता नहीं, बट आपको घर छत मिल जाती है, उसमें रहने का और अपने लिए एक ऑफिशियल घर ढूंढने का, उसके बाद सिटी रजिस्ट्रेशन कराने का, और जाके यूनिवर्सिटी वालों से ऐसे हाथ जोड़ के बोलने का कि मुझको दे दो प्लीज़, वरना अपने नंबर का इंतज़ार करने का। सिंपल एंड प्रोसेस। ये प्रोसेस मैंने आपको स्क्रीन पे समझा दिया है कैसे आपको अप्लाई करना है, और आपको डॉम मिल जाएगा। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपको अभी जाते ही नहीं मिला तो 2 महीने बाद मिल जाएगा, 2 महीने बाद नहीं मिला 4 महीने बाद, 6 महीने बाद मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको कोई और डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे ये सवाल बहुत आ रहा था तो मैंने इसका जवाब दे दिया। इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है, कि आप जॉब्स के लिए क्या सीन है यहाँ पे काइजरस्लाउटन के अंदर, क्या सिनेरियोज़ हैं, उसके लिए मैं आपको अपडेट करूँगा कि मैं कौन सी जॉब कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कितना आपको अमाउंट मिल जाता है, उन सब के लिए।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक्स, लव यू।